हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त बिंदास चकाचक। तो मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओडश में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन से ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था प्रीवियस में कि अगर जो दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो उसका इमेज, ये जो एलिमेंट्स का पोजीशन है उसको हम लोग इक्वल कर देते हैं। इसका मतलब कि जैसे इसमें हम लोग बात करें तो ये जो है इस एलिमेंट्स का जो पोजीशन है वो क्या है, A11। तो इसमें कौन है A11, तो ये है, यानी इसको हम लोग कहेंगे A11। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला इक्वेशन हो गया, इक्वेशन कि A माइनस बी और इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यानी पोजीशन को बस इक्वल कर देना है। अब देखिए यहां पे वेरिएबल है तो इसको जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको तो इसको कहेंगे A12 पोजीशन हो गया। तो इसमें A12 कौन हो गया, ये हो गया A12। ठीक है, तो इससे हमारा सेकेंड इक्वेशन बना कि 2a प्लस में c, 2a प्लस में c इज इक्वल टू 5। इस तरह से ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हम लोग देखिए एक इसमें भी है वेरिएबल, तो इसमें ये जो है ये एलिमेंट्स का पोजीशन क्या हो गया, A21। तो इसमें इसका कौन हो गया, तो इसका हो गया A21। तो इसका मतलब कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 2a माइनस बी और इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। क्योंकि वेरिएबल है तो इक्वेशन बनाना होगा। अब देखिए एक इसमें लास्ट बच गया ये, तो इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन यदि देखेंगे तो A22 है। तो इसमें A22 कौन होगा, ये होगा। इसका मतलब A22 इसका ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3C प्लस में D इज इक्वल टू क्या, 13। तो इस तरह से हमारा जो है ना 4 इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस सब सारा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में एक एक करके हम लोग वेरिएबल का वैल्यू लाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते, थर्ड से। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से 2a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b। ठीक है, 2a इज इक्वल टू b। तो अब हमारा देखिए a और b किस में अवेलेबल है, तो इसमें है। तो हम लोग फिर क्या चलते हैं कि फ्रॉम, मतलब ऐसी इक्वेशन चलते चलेंगे और प्रूफ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
और पुट 2a इज इक्वल टू बी। तो देखिए हमारा ये जो इक्वेशन है तो वो लिखा हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जिसमें हम लोग b के जगह पे क्या जानते हैं 2a, यानी a इज इक्वल टू, और b के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2a। हम लोग वैल्यू अभी निकाल के लाए हैं इज इक्वल टू -1। तो यहां से देखिए अगर जो a में से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -a बचेगा इज इक्वल टू कितना -1, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी a का वैल्यू जो हो गया हमारा कितना आ गया 1, ठीक है। यानी यहां पे हमारा पहला हाथ लगा a का वैल्यू इज इक्वल टू कितना -1 सॉरी। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए a का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, जिसमें a का वैल्यू 1 हो गया। तो ये हो गया कितना -1, इसके जगह पे पुट करेंगे तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, इधर भी माइनस जाएगा तो -b इज इक्वल टू -2, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा b इज इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी सेकेंड जो है वो हमारा कितना आ गया b इज इक्वल टू 2। तो मैंने a और b का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दिया, बाकी जो बचा हुआ है सी डी वो आप करके दिखाइए, नहीं तो फिर मैं करूंगा। हाँ, आशा है कि आप लोग कर लिए होंगे। तो देखिए हमारा a का वैल्यू मिल चुका है और हमारा b का वैल्यू मिल चुका है, यानी हम लोग को a और b का वैल्यू मिल गया है। तो देखिए यहाँ इक्वेशन जो है वो सेकेंड में 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो यानी यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। यानी अब हम लोग चलते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन किसमें सेकेंड, और इसमें क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे तो पुट a इज इक्वल टू 1, यानी इसमें a इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या गिवन है तो 2a प्लस में c इज इक्वल टू 5, 2a प्लस में c इज इक्वल टू 5। तो यहां पुट कीजिए, a के जगह पे क्या 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 1 और प्लस में c इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो यहां से हम लोग c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2, यानी c का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार हमारा c का भी वैल्यू हाथ लग चुका है, ठीक है। यानी a का b का और c का। अब रह गया d, तो आसान है, d एकदम कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रॉम अब हम लोग किस में इक्वेशन लास्ट यानी 4 में चलते हैं, और 4 में हम लोग क्या करेंगे तो पुट c इज इक्वल टू 3। तो देखिए 3c और प्लस में d इज इक्वल टू कितना गिवन है 13 गिवन है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि 3 और c के जगह पे 3 प्लस में d इज इक्वल टू 13। तो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे d इज इक्वल टू 13 और 3 3 या 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 हो गया। तो
तो इस प्रकार हमारा जो है, यानी हम लोग देखिए ए का वैल्यू यहां फाइंड आउट कर लिए, बी का वैल्यू यहां आ गया है, सी का वैल्यू यहां आ गया है और डी का वैल्यू यहां आ गया है। तो इस प्रकार हम लोग ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और क्वेश्चन नंबर 7 जो हो गया वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तब तक आप इसको लिख लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 8 है वो कह रहा है, ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, यानी A इज इक्वल टू गिवन है A I J और इसका ऑर्डर है M इंटू में N, ठीक है। और ये कह रहा है कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें मतलब रो और कॉलम ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि देखिए 2 2 4 2, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यानी देखिए रो भी कितना हो गया 1 2 और कॉलम भी कितना हो गया 1 2, यानी 2 इंटू 2। यानी स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब हमारा ये जो है, इसको मान लीजिए कि रो कह देते हैं और इसको कॉलम कह देते हैं, तो यानी R जो है C के इक्वल होगा। इसका मतलब M जो है वो N के इक्वल होगा, तभी हमारा जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन M जो है लेस देन n नहीं, M ग्रेटर देन n नहीं, M इज इक्वल टू n। यानी अगर जो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, M इक्वल रखना है, यानी रो और कॉलम दोनों इक्वल रखना होगा। हाँ, दोनों क्या रखना होगा, इक्वल रखना होगा, तब हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो हो गया, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। यानी ये मैट्रिक्स जो है ना वो इक्वल कह दिया, यानी इसी में लिख देते हैं। तो ये दोनों जो है ना इक्वल है, यानी आप सॉल्व कीजिएगा, ये समझिए कि सॉल्यूशन होने लगा, सॉल्यूशन हम लोग करना स्टार्ट कर दिए स्पेस कंपोनेंट, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम लोग इक्वल करने के बाद में इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहला देखिए, इसको देखिए तो इसका पोजीशन क्या है, यानी A11 है और इसमें A11 देखेंगे तो कौन होगा, ये होगा, यानी A11 इसका वैल्यू है। फिर इसका देखें तो इसका क्या हो गया, A21 हो गया। तो इसमें ये क्या हो गया, ये इसको बहुत डिटेल से लिखने के लिए मैंने आपको सिखाया हूं कि कौन किसको लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन भी लिखते चलते हैं, यानी 3x और प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। पहले जितना इक्वेशन बनेगा उतना लिख लेंगे। फिर क्या है कि y और प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना 8, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। और फिर देखिए एक वेरिएबल यहां पे है, तो यहां पे इस वेरिएबल को अगर जो हम लोग करते हैं तो ये क्या पोजीशन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा A22, तो इसमें A22 कौन होगा, ये, ठीक है। बस यहां देखना है कि इक्वल कौन है। फिर एक यहां बच गया है, उसको भी अभी लिख लेते हैं। देखिए एक ये बचा हुआ है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया A12, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A12, ठीक है। तो देखिए 2x माइनस 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 4, और एक इक्वेशन ये y माइनस में 2 इज इक्वल टू 5, ये हो गया थर्ड इक्वेशन आपका, और ये हो गया फोर्थ इक्वेशन।
ठीक है। अब देखिए इसमें मतलब ये कह रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल है, तो x का वैल्यू निकालते हैं, x और y का। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 से चलते हैं, क्योंकि ये छोटा है। y माइनस टू इज इक्वल टू कितना है 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू 7 हो गया, एक वैल्यू मिल गया। अब किसी में भी वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलते हैं। तो 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और y में 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 7 y में 2। तो देखिए y का वैल्यू कितना आ गया, y का जो वैल्यू आ गया बच्चों हम लोग को, वो आ गया 7 और x का वैल्यू कितना हो गया 7/2, यानी इसमें है x इज इक्वल टू y का वैल्यू तो 7 है इसमें, लेकिन x का वैल्यू कितना 7/2 होना चाहिए। तो अच्छा, इसमें भी y का वैल्यू है लेकिन x का वैल्यू नहीं है, इसमें भी y का वैल्यू है लेकिन x का वैल्यू नहीं है, y का भी वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू भी नहीं है, तो क्या होगा, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट, 9 कंप्लीट हुआ। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे। हाँ, तो अब हमारा जो है एक्सरसाइज मतलब 3.1 के ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री 0 और 1। तो देखिए कह रहा है कि ये 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन इसमें एंट्री क्या होगा, मतलब दो ही का रखना, या तो 0 रखना या तो 1 रखना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको बहुत आसानी से जो समझना है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी में हम लोग बहुत आसानी से इस बात को समझ सकेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जितना एंट्री होता है और ये कितना होगा ऑर्डर हो गया, तो रिक्वायर्ड हम लोग कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए कितना वे होता है, तो देखिए 2 है, ठीक है, और टोटल कितना है 9, तो ये क्या कर देंगे 2 पे पावर 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा यानी 512। इतना तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो डी नंबर जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो है ना ये मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर जो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल क्वेश्चन किया हुआ है, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप चाहें तो वहां से जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।